मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आप लोगों के साथ स्पेशल बकरा ईद के लिए भुना हुआ कीमा उसकी रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। उसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था, इसको मैंने अच्छे तरह से साफ़ कर लिया था। ये कीमा जो है वो मैंने हाथ से करवाया है, मशीन वाला कीमा मैं हरगिज़ यूज़ नहीं करती। आप पे डिपेंड, अगर आप पसंद करते हैं मशीन वाला कीमा तो आप वो भी मंगवा सकते हैं। और मैंने जो है टमाटर चार लिए हैं बड़े साइज़ के, और उसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है और मैंने छिलका टमाटरों का रिमूव किया है। 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसमें कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं जाने, सादे से 4-5 चीज़ें जानी हैं। 1 प्याली मैंने ऑयल की ली है, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने लिया है, एक चम्मच लिया है। 1 ही चम्मच लहसुन का पेस्ट है और 1 ही चम्मच अदरक का पेस्ट है। आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत मज़े का कीमा बनने वाला है। और मैंने धनिया लिया है चॉप किया हुआ, और कुछ मैंने स्लाइस अदरक के कटिंग किए हुए लिए हैं, और सब्ज़ मिर्चें मैंने गार्निश के लिए ली हैं। नमक मैंने आप हस्बे ज़रूरत नमक ले सकते हैं, ठीक है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है दादर मिर्च का लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया लिया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च ली है। सिंपल से सादे से मसाले हैं जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। कोई इसमें हल्दी नहीं जानी, कोई मतलब कि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाने, सादे मसालों से ये तैयार होने वाला कीमा है। मैंने ऑयल निकाल लिया है कढ़ाई में, ठीक है। इसके गर्म होने पे मैं इसमें कीमा ऐड कर लूँगी। एक और बात बताऊँ आपको, ये थोड़ा सा स्टेप मैं करके आपको दिखाती हूँ। अगर आप ये कीमा हाथ से बना हुआ है इसलिए इसको थोड़ा गलने में टाइम लगेगा, 1 घंटा मैक्सिमम इसको ज़रूर लगेगा गलने में। अगर आप यही काम जल्दी करना चाहते हैं, कीमा आप 15 से 20 मिनट में बनाना चाहते हैं, तो आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, आपने प्रेशर कुकर में इसी तरह ऑयल डालना है और कीमा डालना है, और उसको जो है टमाटर डाल के थोड़ा सा भून के, सब्ज़ मिर्ची और टमाटर डाल के और नमक डाल के, तो आपने प्रेशर कुकर को वेट देना है 10 मिनट के लिए। तो फिर आपका कीमा जब गल जाएगा तो बाकी प्रोसीजर आप जो है वो कढ़ाई में कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने कीमे में नमक भी ऐड कर दिया है, और इसको मैं अच्छे से अब भूनूंगी। जो कीमे ने अपना पानी छोड़ना है उसी में इसको अच्छे से भुनाई करनी है इसकी, ठीक है। और इसका कलर चेंज होने तक मैंने इसको पकाना है। ये देखिए मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह करना है। ये बहुत ही झटपट और आसान तरीके से रेसिपी बनने वाली है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। और थोड़ा ये है कि रेसिपी को चेंज कर कर के बनाया करें, एक ही तरह के खाने हरगिज़ ना बनाया करें। घर वालों को थोड़ा खुश किया करें, उनके दिल जीतें। और आपने ये देखे कलर चेंज हो गया कीमे का, ये देखिए बिल्कुल चेंज कलर हो गया। पहले कीमे का कलर और था, अब कीमे का कलर हो रहा है। मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ नमक और ऑयल में इसको भूनना है। अब मैंने इसमें टमाटर जो कटिंग करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं, और ये टमाटरों से ही देखना माशाल्लाह कीमे का इतना अच्छा कलर आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। स्पेशली मैंने इस कीमे में तो प्याज हरगिज़ नहीं डालना, और फिर भी इतना मज़े का ये बनने वाला है ना सालन, मैं आपको बता नहीं सकती। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से हिलाना है। ये देखिए आपने ये बकरा ईद पे ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि ये सालन आपका कैसा बना है। इसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए, और इसमें बाद में मैंने पानी ऐड करना है। पानी मैंने इसलिए ऐड करना है क्योंकि मैंने इसको गलाना है, और गलाने के लिए मैंने 2 बोल भर के इसमें पानी के ऐड किए हैं, ठीक है। और फिर मैंने इसको हल्की आंच पर रख देना है तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए पौना घंटा हो चुका था, और कीमा जो है वो पानी खुश्क हो गया है उसके अंदर, और टमाटर भी गल गए हैं। और मैंने अब इसको अच्छे से भून लेना है। मेन चीज़ ही इसका काम बुनाई का है। अब वो मैं होटल में तो बैठी नहीं हुई कि मैं कढ़ाइयाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ ली हुई हैं और मैं बस फटाफट इसको भून रही हूँ। बस घर में जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं हमने कोशिश करनी होती है कि ढाबा स्टाइल, होटल स्टाइल हम अपने सालन में वो टेस्ट लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें, मेहनत करें तो वो जायके, वो टेस्ट आ ही जाते हैं। ये देखिए मैंने दादर मिर्च डाल के, सिर्फ मैंने दादर मिर्च इसमें ऐड की है, और मैंने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जितना आप इसको भूनेंगे, ये देखिए कढ़ाई तक जल गई है मेरी, इसको मैंने इतना भूनना है, और इसको अच्छे से भुनाई इसकी करनी है। जितना आप इसको भूनेंगे ये उतना ही मज़े का कीमा आपका बनने वाला है। इसको मैंने भूनने के बाद अब मैंने लास्ट पे कलर आ गया है, ऑयल आ गया है, मैंने लास्ट पे इसमें सूखा धनिया और काली मिर्च ऐड की है, और गार्निश के लिए मैंने हल्की आंच कर दी है। गार्निश के लिए मैंने धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया है।
हल्की आंच इसलिए की है ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा बन के तैयार हो गया। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मैं तो खाने वाली हूँ। आप भी फटाफट बनाएं और ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को। ये बहुत ही मज़े का कीमा बनता है। ये देखिए कितनी खूबसूरती है इस कीमे में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।